जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जीके जीएस के पूरे 85 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मैं कहूंगा अगर आप इस वीडियो को पूरी जीके मतलब ये देख लोगे तो आपका जो वाकई में रियल एग्जाम जो होगा एसएससी एमटीएस का वो बिल्कुल ईजिली क्रैक हो जाएगा। आज की क्लास ये आपको बताएगी कि एमटीएस में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। क्या स्टैटिक जीके के यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पर स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आज की इस वीडियो में मैं भी स्टैटिक जीके के कई सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अगर आप तैयार हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो इन 80 प्रश्नों के 80 जवाब आपके मनोमस्तिष्क में अभी स्टोर करवा दूंगा कुछ मिनट के अंदर। तो आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ये क्लास हम लोग ओवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया? तो अगर आपका जवाब यहाँ पर सारनाथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। अगर आपने राइट आंसर दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर स्वप्न सुंदरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वप्न सुंदरी की जब बात की जाए तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यहाँ पर मणिपुरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सब डी हो जाता है। कह रहा है नलवाड़ी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है, नलवाड़ी उत्सव हिमाचल प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको याद रखना है 2005 में स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी की वजह से हो जाता है? तो ये आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। अगला देखिए, कह रहा है सिग्मो मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो मेला किस राज्य में मनाया जाता है ये आपसे कुल मिलाकर के पूछ रहा है। तो अगर आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा के साथ है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिग्मो मेला यहाँ पर गोवा में मनाया जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों को संरक्षित करता है? तो अगर आपका जवाब अनुच्छेद 21 है, 32, यहाँ पर अगर 32 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता अनुच्छेद 32। कह रहा है बाल रामायण किस लेखक की रचना है? मुझे बताइए। तो ये आपकी एक तरीके से जब बात की जाए राजशेखर की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? तो अगर आपका जवाब 1906 के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम जब पूछे तो अर्ली इंड सिविलाइजेशन नहीं है, फर्दर यहाँ पर एक्सप्रेशंस एक्ट मोहनजोदड़ो, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि यही आप सभी का अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है पुरातात्विक खुदाई के बारे में। कह रहा है यहाँ जापान में जापान के सम्राट अहिकतो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रीवा, यानी कि रीवा युग जो होता है ये आपको याद रखना है, रीवा नामक युग के रूप में जाना जाता है। ये डिक्टो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे, ये समझ के रखिएगा। जो क्वेश्चन स्मार्ट स्टडी डीएस करवा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आपका जो एमटीएस का एग्जाम है बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा मेरे भाई। और अगर एमटीएस की बात करें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? जीके जीएस है भाई। क्या है? जीके जीएस है और इंग्लिश है। क्या है? जीके जीएस और इंग्लिश। तो यहाँ पर जीके जीएस की क्लास आपकी चल रही है और इंग्लिश की क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे और एक मॉडल पेपर और अभी आपको करवाऊंगा। डेली मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग अपना सपोर्ट कितना कर रहे हैं। तो वीडियो लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन था। राइट आंसर डी के साथ। अगला कह रहा है किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? तो कमला दास के साथ आप सभी का राइट आंसर जाना चाहिए, जो कि माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। अगला देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रेरणा स्रोत कौन है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत यहाँ पर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन आपको याद रखना है। राइट आंसर ए के साथ।
कह रहा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर आपका जवाब यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रसिद्ध यात्री इन वक्तुता का मूल निवासी था, कहाँ का था? तो ये आपका मोरक्को का मूल निवासी थे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए कह रहा जातक कथाएं संबंधित हैं सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तो आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला देखिए कह रहा है कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? तो कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तेलंगाना नहीं, कर्नाटक गोवा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो ये कहाँ पर की थी? तो आपको याद रखना है इनमें 1924 में बेलगांव में इन्होंने अध्यक्षता की थी, 1924 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। गीत गोविंद के लेखक कौन है? मालूम होना चाहिए, जयदेव जी थे, राइट आंसर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर कौन कौन है ये आपको देख लेना है। अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद में है बिल्कुल हैं, रानी की वाव, जंतर मंतर नहीं है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। कह रहा जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यहाँ पर जीएसटी के फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो गुड्स एंड सरचार्ज टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जिनका है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछे जीएसटी को लागू कब किया गया था, तो आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए कि लागू ये कब हुई थी। उसके बाद कह रहा है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ये बात आप सभी को याद करके रखना है। कह रहा संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो नए राज्यों के गठन से संबंधित मैं कहूँगा अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 आप सभी के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है? तो अध्यादेश अगर आपसे पूछे शक्ति किसके पास है, तो एक तरीके से यहाँ पर जब बात की जाए तो आप सभी का राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, ये आप सभी को ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना कि प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहिए, नहीं, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, ये नहीं, अध्यक्ष के पास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट स्थापना कब की गई? तो ये 1928 को यानी कि 1928 में की गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी गदर पार्टी की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा के तट पर स्थित नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। वाराणसी ये गंगा नदी के तट पर है, इलाहाबाद भी है, कानपुर है, लेकिन जयपुर नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये बात आप सभी को पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था, याद करके रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो ये अगर यहाँ पर पूछा जाए तो ये कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? ये आपका 86वां 86 आपका संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी क्रिकेट के खेल से संबंधित है, विजय हरा। कह रहा है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस तो ये आपका चीन देश का राष्ट्रीय खेल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है यहाँ पर बारडोली सत्याग्रह, यानी कि यहाँ पर बारडोली होना चाहिए, बारडोली सत्याग्रह 1928 में इसका नेतृत्व किसने किया गया था? तो अगर आपका जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या विनोबा भावे या सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होगा ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व ये सरदार ने किया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है, राइट आंसर बी के
के साथ 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो ये आपका नाम वीडी सावरकर ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था, बताइए। तो आपको पहली बात ये ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, लेकिन ऐसा किसने कहा था? ऐसा वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था, राइट आंसर सी के साथ। उसके बाद देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये आपका रिपीटेड है। कह रहा मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास यहाँ पर कब किया गया? 1908 में किया गया था। अगला देखिए कह रहा थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर की अगर बात करें तो यहाँ पर मैडम ब्लावास्की की यहाँ पर ये आपकी संस्थापक माने जाते, राइट आंसर बी के साथ। अगला कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा? तो यहाँ पर ये बात अनुच्छेद 63 के तहत कही गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला देखिए कह रहा है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म पर चर्चा मुख्य आकर्षणों में से एक थी। तो ये 1893 में किया गया था विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में। अगला कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये आपकी 1906 में हुई थी, राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ दिए हो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान को छठी अनुसूची में शामिल किया गया, मुझे बताइए। तो यहाँ पर बात चल रही है किसकी? मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए? तो पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1932 में हस्ताक्षर किए गए थे। आंसर आप सभी का जो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। और उसके बाद देखिए कह रहा है शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? तो शीश महल पटियाला का निर्माण यहाँ पर महाराजा नरिंदर सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा नरिंदर सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम, 1 मिनट, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया, तो ये किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो यहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पर रखा गया था, राइट आंसर सी के साथ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं? वित्त आयोग है, नीति आयोग नहीं है, राष्ट्रीय अनुसूचित एवं जनजाति आयोग भी है, तो राइट आंसर बी के साथ। कह रहा अर्थ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को, विपक्ष के नेता को, मंत्रिपरिषद को। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद आप सभी का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट यहाँ पर आलमगीर द्वितीय, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो यहाँ पर अगर बात करें ये 1903 में है, अनुच्छेद 93 में उल्लेख है कि यहाँ पर लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर किनकी बात चल रही है? मैं कहूँगा यहाँ पर सरोजनी नायडू की बात चल रही है। सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर। और ये किस राज्य की बनी थी राज्यपाल, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला का नाम क्या है? तो यहाँ पर पहली विकलांग महिला आपसे पूछी जा रही, अगर आपका जवाब अरुणिमा सिन्हा है, जो कि आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला है। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी, तो 1858 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन का जो नियुक्त हुआ था वो यहाँ पर लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कौन सा अधिनियम मोटांगू
चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मोंटेग्यूस चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इसको कब हटाया गया? ये 1978 में हटाया गया, बिल्कुल सही, 1978 आपका याद रखना चाहिए। कह रहा गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर गुजरात में जो स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई आपकी 182 मीटर है। 182 मीटर आपको याद रखना है। अगला कह रहा है यहाँ पर कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर चीन देश के साथ यहाँ पर पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है साइलेंट वैली आंदोलन 1773 में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये साथियों किस राज्य में शुरू किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूँगा ये केरल में शुरू किया गया था। केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की जब वही आपसे बात की जाए तो यहाँ पर किसकी जयंती? तो ये आपकी मेजर ध्यानचंद साहब आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा में कौन सा सदस्य नहीं बनता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अनुमान समिति या याचिका समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति या लोक, तो यहाँ पर अनुमान समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव किए जाते हैं? तो ये यहाँ पर किसी राज्य में जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं ये किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही आपके आयोजित किए जाते हैं राज्यों में पंचायतों के चुनाव। अगला देखिए, कह रहा है नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया था? तो क्या वो तिथि थी? 1 जनवरी 2015 वो यहाँ पर तिथि थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन किस भाषा से लिया गया है बताइए? तो ये आपका बांग्ला भाषा से लिया गया। बांग्ला भाषा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा बांग्लादेश तक पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी ये कब से कब तक था? तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का जो हिस्सा था 1947 से 1971 तक था, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पर कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आप सभी को बताना है। तो मिजोरम से होकर गुजरती है, गुजरात से, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम क्या है? भूकंप सूचक यंत्र, यानी कि यहाँ पर या रिक्टर पैमाना या स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। तो यहाँ पर भूकंप सूचक यंत्र राइट आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दबाइएगा, और स्मार्ट स्टडी जीएस पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और उसके अलावा अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो अपने मित्रों तक ये वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एसएससी एमटीएस के सारे सेशन आपको मिलने वाले हैं, जो कि 2025 का एग्जाम होगा, जो कि आप सभी को सारे के सारे सेशन हमेशा वाच करके चलना होगा। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।